प्लान देखा था मार्केट में, उसमें 1000 रुपए का प्लान था, किसी ने कहीं भेजा हुआ था तो मुझे नजर आया। वो 1000 रुपए पे 500 था कि 1000 रुपया किसी से लगवाओ और 500 रुपया मिलेगा। प्रोडक्ट जब पता किया कि प्रोडक्ट क्या मिल रहा, नहीं प्रोडक्ट मिल ही नहीं रहा, कुछ नहीं मिल रहा। 1000 रुपया लगाएगा उसको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, उसकी एंट्री हो जाएगी, वो एंट्री फीस है 1000 रुपया। तो इस तरह से कई, आज मैंने मार्केट में मतलब सर्च किया कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है आज की डेट में। वास्तव में लिटरली देखकर मतलब मजा आ गया। ओपन चैलेंज के साथ छाती चौड़ी करके गंगा जी में खड़े होकर श्री राम का नाम लेकर, मतलब आप अपने इष्ट को याद कर कर खड़े होकर ना, बिल्कुल मतलब एक प्राउड के साथ बोल सकते हैं, यस आई एम द किंग, आई एम द किंग। कैसे बोल सकते हैं? बीटीआरएल नौकर पैदा नहीं करता, मालिक पैदा करता है। पूरे वर्ल्ड में पहली ऐसी कंपनी है जहां पर आपको 500 पे 500 मतलब 100% मिल रहा है यार। कहां पे मिलेगा 100%? कहां पर मिलेगा पूरे वर्ल्ड में? और जब भी आप प्लान शेयर करते हो ना किसी के भी साथ, कोशिश करें आप कभी भी ऐसा मत बोले ये कंपनी ऐसा करती है, इसके ऐसा नहीं नहीं, आप ऐसा करें कि आप हमेशा मेरा वर्ड यूज करें, क्या ये मेरी एक्सचेंज के ऊपर, देखिए ये मेरी अपनी एक्सचेंज है, इस लेवल का आप वर्ड यूज कीजिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि आपका सबका बराबर हक है, जो भी बीटेल एक्सचेंज पे है सबका हक यहाँ पर है, जिनकी भी आईडी बन चुकी है। यहाँ पर मालिक बनते हैं ना कि नौकर, ठीक है। और बीटीआर एक्सचेंज के ऊपर बहुत से ऐसे मित्र सज्जन हैं जो कि महीने का 5000 10,000 रुपया कमाते थे, और आज की डेट में मोर देन 50,000 पर मंथ रेफर एंड अर्न करके कमा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। आप इसी तरह से अपने देश की अगर छवि बदलना चाहते हो, आप चाहते हैं कि हमारा हिंदुस्तान ग्रो करे, भारत माता का तिरंगा सबसे आगे फहराए, तो उसके लिए आप अपने दोस्तों मित्रों रिश्तेदारों को ज्यादा से ज्यादा बीटीआरएल के साथ जोड़ो। गरीबी मुक्त भारत का अभियान का जो हमने चलाया है, उसका सपना देखा है गरीबी मुक्त भारत का, ये तभी सत्य सिद्ध हो सकता है जब आप सब लोग साथ देंगे। यहाँ पर गरीबी मुक्त भारत का मतलब ये नहीं है कि सब अमीर हो जाएंगे और आप गरीब रह जाएंगे, नहीं। यहाँ पर सब एक साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। आप, अगर मैं वही बोलता हूँ, अगर आप हिंदू हैं तो ये आपके लिए बीटीआर एक्सचेंज आपके लिए एक मंदिर है, अगर आप सिख हैं तो आपके लिए ये एक गुरुद्वारा है, अगर आप मोमडन हैं तो आपके लिए ये मस्जिद है, अगर आप क्रिश्चियन हैं तो ये आपके लिए चर्च है। वो है बीटीआर एक्सचेंज। यहाँ पर सबका ख्याल रखा जाता है, सब बैठकर यहाँ पर बाबे नानक वाला तेरा तेरा बोलते हैं। कौन सा? यहाँ पर लंगर चलता है, लगातार लंगर, दिन रात यहाँ पर लंगर चलता रहता है। सब लंगर में एक पंक्ति में बैठकर खाना खाते हैं, वो चीज है ये। यहाँ पर कोई नहीं सोचता ना ऊंचा ना नीचा। यहाँ का संविधान वो नहीं कहता है, बीटीआर एक्सचेंज का संविधान ये नहीं कहता कि बिजली फ्री, पानी फ्री, औरतों को बस के अंदर टिकट फ्री। ये बीटीआर का संविधान ऐसा नहीं कहता। यहाँ सबके लिए सब बराबर है, कोई एससी नहीं, कोई एसटी नहीं, कोई बीएससी नहीं, सॉरी बीसी क्या बोलता है मुझे तो पता भी नहीं था, जनरल नहीं, सब एक कैटेगरी है। पंजाबी में सुना होगा, उत्थे कर्मा दे होने ने नवेड़े किसी ने तेरी जात पूछनी। किसी ने अगर सुना हो तो, उत्थे कर्मा दे होने ने नवेड़े किसी ने तेरी जात पूछनी। सो बीटीआर एक्सचेंज वो है जो मिलकर अपने देश को आगे लेकर जाने के लिए लगातार लगा रहता है दोस्तों। सो आज 2018 से लगे हुए, आज लगभग 6 साल होने वाले हैं। रियली माइंड ब्लोइंग 6 साल होने वाले हैं। इसी तरह से मैं आने वाले समय में आपको बोलूंगा दोस्तों, आज 10 साल हो चुके हैं। मैं बहुत बेसब्री से वेट कर रहा हूँ जिस दिन मैं बोलूंगा दोस्तों आज 10 साल हो गए पूरे। तो बहुत बड़े लेवल का आगाज हो रहा है बीटीएल एक्सचेंज के ऊपर। लगातार इन्वेस्टर्स आ रहे हैं, लगातार कंपनी में और भी लोग आ रहे हैं जिनको पता लग रहा है। कल मैं एक पर्सन से मिला, उन्होंने बोला नहीं मैं ज्यादा नहीं लगाऊंगा, मैं 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके देख सकता हूँ, मैं रिस्क नहीं लूंगा। सोचिए, अगर वो बंदा बोल रहा है मैं रिस्क नहीं लूंगा, मैं सिर्फ 1 करोड़ रुपए लगा के चेक कर लेता हूँ, तो ये बहुत बड़ी बात है। इसी तरह से बहुत से लोग आ रहे हैं जो करोड़ों रुपए यहाँ पर लगाने के लिए रेडी हैं, लेकिन कभी कभी बात फंस जाती है जब वो कैश की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल 1 नंबर का काम होता है, 2 नंबर का काम है ही नहीं। यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स, जीएसटी, मेमोरेंडम, एओए, एमओए, सीओआई, जीएसटी सब कुछ यहाँ ओपन रखा हुआ है। कंपनी का अकाउंट नंबर सब कुछ ओपन है। अपने देश को आगे लेकर जाने के लिए जो भी संभव मदद बनती है, जो भी कोशिश होती है, हम लगातार कर रहे हैं। अपनी इंटीग्रिटी, अपनी डेडिकेशन पावर को लगातार हमने झोंक दिया है अपने आप को उस आग में कि कुछ भी हो जाए, बस अपने देश के लिए
जिएंगे अपने देश के लिए, मरेंगे, कुछ भी हो जाए अपने ब्लड का एक एक कतरा अपने देश के लिए बहा देंगे लगातार। जरूरी नहीं है कि हम सोचते हैं ना 1947 में आजादी आई थी, नहीं, आजादी वो तो आजादी थी ही थी, लेकिन वो शारीरिक आजादी थी। हमें मानसिक आजादी चाहिए। हमें आजादी किससे चाहिए? ये नहीं, हमें हमें जगह जगह की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं बोल रहे हैं कि भाई साहब हमें इतना हिस्सा दे दो, हमें ये दो। भाई साहब हम हिस्से की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम नहीं मांग रहे सरकारी नौकरी, हम सिर्फ ये बोल रहे हैं भारत से गरीबी मुक्त भारत को करना है। भारत में कोई भी पर्सन सड़क के किनारे ना सोए। हमारे सभी भाइयों बहनों के पास ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी के पास जूते नहीं है पहनने के लिए। मेरी माताएं बहनें सड़क के ऊपर सेफ नहीं फील कर रही हैं, उनको जाने के लिए दिक्कत आ रही है। हमारी यहाँ पर सड़कें बड़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो। कोई भी देश को अगर आपने देखना है, कोई भी पर्सन अगर बोलेगा ना मेरा देश बहुत बढ़िया है, मेरा देश महान है, लेकिन हम बोल देते हैं मेरा भारत महान है, लेकिन जब हम बाहर निकलते हैं हम देखते हैं केले के छिलके सड़क के ऊपर लोग फेंक रहे हैं, झुग्गी बस्ती में लोग रह रहे हैं। यहाँ पर बहुत देखकर व्यथा, पीड़ा होती है, दर्द होता है, कष्ट होता है मुझे ये सारी चीजें देखकर। बीटीआर एक्सचेंज एक ऐसा कुआं है जिससे पूरे देश की प्यास बुझ सकती है। आज बीटीआर एक्सचेंज ने अपने आप को साबित कर दिया है। ये प्लान साबित हो चुका है। बहुत से कॉम्पिटिटर मार्केट में ऐसे हैं जिनका पेट में दर्द होने लगी, उनको एसिडिटी बन रही है, वो लिटरली वो जलन स्वीकार नहीं कर पा रहे। यार ये हो कैसे गया? ये कंपनी कर क्या रही है? क्या मतलब, मैं बार बार बोलता हूँ जब भी मैदान में उतरो ना, शॉट पे शॉट लगाते चले जाओ कि कंफ्यूज हो जाए कि ये हो क्या गया, मार्केट सारी कंफ्यूज हो जाए, हौच पौच हो जाए। वही हमने किया है बीटीआर एक्सचेंज। देखो मार्केट में सीधी सी बात है, कस्टमर आपका माल क्यों खरीदता है? कस्टमर आपसे माल क्यों लेता है? बहुत से लोग बोलते हैं सर माल बिक नहीं रहा, माल बिक नहीं रहा। मैं आई एम अ बिजनेस कोच आल्सो, आई एम नॉट अ सिंगल बिजनेस रनर मैन। मैं सिंगल बिजनेस रन नहीं कर रहा बीटीआर एक्सचेंज। इसके साथ मैं ऑलरेडी 5-6 बिजनेस में, इसके साथ इंडिया के बहुत से बिजनेसमैन मेरे ऑलरेडी क्लाइंट हैं। तो आई एम अ बिजनेस कोच। बिजनेस कोचिंग की परिभाषा में जब भी मैं एंट्री करता हूं, मैं बार बार बोलता हूं, आते ही शॉट पे शॉट। आपने देखा होगा एक मैच जिसके अंदर युवराज लगातार 6 बॉलों में सिक्स लगातार उसने 6 छक्के जड़ दिए। ऐसी बैटिंग करो कि दुश्मन के भी छक्के छूट जाए। यार ये हो क्या गया? ऐसी बॉलिंग करो कि लगातार विकेट गिराते चले जाओ। मजा आता है। बिजनेस तो तब करने का मजा आता है जब सब कुछ अंधेरा ही अंधेरा, कॉम्पिटिटर की आंखों के आगे अंधेरा छा जाए। हाउ टू क्रिएट अ मोनोपोली इन मार्केट, हाउ टू क्रिएट एंट्री बैरियर, हाउ टू क्रिएट ब्लू ओशन स्ट्रेटजी, हाउ टू डिस्ट्रॉय कॉम्पिटिशन, हाउ टू डिस्ट्रॉय मोनोपोली ऑफ योर कॉम्पिटिटर। मजा आता है। हाउ टू सेल योर प्रोडक्ट। कभी भी हॉस्पिटल में जाकर पिज्जा बेचोगे, नहीं बिकेगा। आपको ढूंढना पड़ेगा पिज्जा कहाँ बिकता है। आपके अगर आप पंजाब में आओगे, लुधियाना में आओगे ना, मैं लुधियाना का बॉर्न हूं, तो लुधियाना में भाई साहब पगड़ी का बिजनेस हो सकता है, वहां पर बुरका नहीं बिकेगा। जहां पर बुरका बिकेगा अलीगढ़, ऐसा कुछ जो हमारे हिंदुस्तान में बहुत से ऐसे मॉडर्न स्पेशली एरियाज है, वहां पर बुरका सेल होगा। जहां पर सरदार ज्यादा रहते हैं वहां पर पगड़ी सेल होगी। मथुरा वृंदावन चले जाओ तो वहां पर चूड़ियां सेल होंगी, औरतों का हार श्रृंगार वाला बिंदी पत्ते सेल होंगे, और आप उल्टा बिजनेस करोगे, कहां से गेम बन जाएगी। बोलते हैं माल बिक नहीं रहा, माल बिकने नहीं, दोस्तों गड़बड़ है। माल बिक रहा है, बस तेरा नहीं बिक रहा। ये मत बोल कि माल नहीं बिक रहा। बोलता ग्राहक नहीं आ रहा। ग्राहक भाई साहब, ग्राहक कहां से आएगा? भाई साहब ग्राहक आ रहा है, वो तेरे दरवाजे पर नहीं आ रहा। आज मैं बोलता हूं, आज 1,70,000 की कम्युनिटी क्रॉस कर चुके हैं। बहुत धीरे धीरे जो भी हमारी स्पीड है ना, आने वाले समय में मैं बहुत बड़े लेवल का बाउंस बैक कर रहा हूं। बहुत से लोगों को शिकायत भी हो जाती है कि यार ऐसा कैसे हो गया, हमें तो पता ही नहीं चला। लेकिन आज मैं बोलता हूं सनी राणा ऐसा इंसान है, सीधी सी बात है, सुन लीजिए, मैं जो करता हूं, जो मैं बोलता हूं वो मैं करता हूं, और जो मैं नहीं बोलता वो डेफिनेटली करता हूं। और मैं ऐसे काम ज्यादा करने पसंद करता हूं जिसके लिए मुझे खुद भी नहीं पता होता। मैं रात को सोया, सुबह उठ के अनाउंसमेंट कर देता हूं कि मैं क्या करने जा रहा हूं। दिस इज द मैन हु आई एम। मैं ऐसे फैसले लेता हूँ। श्री कृष्णा जो काना मुझे ऑर्डर देते हैं कि बेटा ये कर डाल, तो सुबह उठते ही मेरी ऑडियो आती है। एकदम डायरेक्टर, सीईओ एकदम हैरान हो जाते हैं, कंपनी की पूरी टीम हैरान हो जाती है कि यार ये क्या फैसला ले लिया। सो ऐसे ऐसे फैसले यहाँ पर एकदम टारगेट किलिंग, ऐसा का बिजनेस कर डाल कि ना कॉम्पिटिटर की धज्जियां उड़ जाए, सब अपने दांत तले उंगलियां दबा ले कि यार ये कर क्या रहा है बंदा। भाई साहब बिजनेस स्ट्रेटजी है, लगातार सीखो, समझो, जानो। हम यहाँ पर लगातार कुछ ना कुछ वाव देते हैं। वाव वाव समझते क्या है? वाव, हम वाव बहुत देते हैं। हम पब्लिक को वाव देने में विश्वास करते हैं। जितना वाव हम आपको देंगे ना, मजा आ जाएगा। आप वाव समझते हो? वाव क्या होता है? वाव होता है एकदम सरप्राइज गिफ्ट, जिसमें आप बोलते हो वाव वाव वाव, ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। अभी आपको एक बात बताता हूँ, कुछ लोग सोच रहे हैं ना कि टिकट सेल नहीं हो रही है करोड़पति लकी ड्रॉ में। इसकी बात नहीं करता। करोड़पति लकी ड्रॉ 2.0 है। कोई एक टिकट भी मत खरीदो, मुझे पता है सारी टिकट निकलेंगी, मुझे पता है। सनी को संभाल के बैठे ना लोग, टिकट नहीं ले रहे हैं, मत लो। लेकिन
अपने आप टिकट निकलेंगी, मुझे पता है समय बीतता जा रहा है, टिकट अपने आप निकलेगी, तो डरने की बात नहीं है। एक और बात, कुछ लोगों को होता नहीं सर हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, मौका नहीं मिलेगा। आप एक बात बताओ, वर्ल्ड में पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंपनी जिसका फाउंडर इस तरह से आके गरजता है? एकदम शेर की दहाड़ लगाता हूँ यार, मेरे साथ आओ, हाथ से हाथ मिलाओ। आज ही सुबह मेरी एक मीटिंग होके हटी है, एक भाई साहब के 2 बिजनेस चल रहे हैं, दोनों के दोनों डाउन पड़े, बोले ना वो चल रहा है ना वो चल रहा है, दोनों बिजनेस डाउन हुए पड़े हैं। आज उनसे मैंने बात की, मैंने कहा एक बात बताओ, आपका बिजनेस जो 2 बिजनेस चल रहे हैं, दोनों के ऑफिस कहाँ कहाँ है? बोले 10 किलोमीटर की दूरी पे। मैंने कहा 10 किलोमीटर की दूरी, प्रॉब्लम कहाँ पे है? आप दोनों बिजनेस के अंदर कोलैबोरेशन कर दो ना। सुनकर हैरान हो गए, वो कैसे होती है? वो सारी चीजें मैंने उनको फ्रेमवर्क बना के दिया। वो बिजनेसमैन भाई साहब थे, उन्होंने खैर मना किया था अपनी बिजनेस के लिए, मैं ज्यादा उनके यहाँ पर इलेबोरेट नहीं करूंगा, लेकिन उनके बिजनेस बहुत ज्यादा, उनका बिजनेस डाउन आ चुका था कंपैरिजन टू बिफोर 2-3 ईयर में। उन्होंने बताया कि बहुत डाउन आ चुका है बिजनेस, समझ नहीं आ रहा क्या करें, पंडितों को दिखा रहे हैं, किसी के पास जा रहे हैं। भाई साहब कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अपने अंदर इतनी आग लगा लो, इतनी आग लगा लो, पंडित ने अगर कुछ बोला है ना कि ऐसा नहीं होगा तो उसको करके दिखा दो। सनी राणा मुझे बोला था भाई ये बंदा खत्म है, कहानी खत्म है, ये बंदा आगे नहीं बढ़ सकता, खत्म कहानी। मैं सुनता ही हूँ किसी की, ना मैं अपने हाथ में कोई रिंग पहनता हूँ, ना मैं अपने गले में कुछ माला पहनता हूँ, मैं तो बस बंदा ऐसा हूँ। सनी राणा अपने कर्म पे विश्वास रखता है, मैं श्री कृष्ण पे विश्वास रख के बस ईमानदारी। मेरे पास एक ही गहना है बहुत बड़ा, वो गहना बहुत बड़ा है, वो गहना आप सब पहन लो, मैं सबको बोल रहा हूँ, ईमानदारी डेडिकेशन, ईमानदारी डेडिकेशन। बस ईमानदारी क्या है? किसी का खाना नहीं है, करोड़ों अरबों रुपया भी सामने पड़ा है ना, मेरे लिए मिट्टी है, मैं बिल्कुल समझता ही नहीं हूँ, जब मेरा है ही नहीं तो मिट्टी है। बस ये ईमानदारी अगर आपके अंदर आ जाए ना, मजा आ जाएगा। लेकिन बीटीएल एक्सचेंज के ऊपर कुछ यूजर्स ऐसे, मैं हैरान हो जाता हूँ, 500 रुपया भी गले में आ जाए ना, एकदम से धड़कने बढ़ जाती है, वाह 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 मजा आ गया, पता ही नहीं लगा कहां से आ गया। कंपनी को नहीं बताएंगे कहां से आ गया, अपने आप बोलेंगे मजा आ गया। लाख 1.5 लाख रुपया किसी के खाते में आ जाए ना गलती से, सब लोग विड्रॉ लगाने लगते। ईमानदारी खत्म हो चुकी है देश में, ईमानदारी नहीं है भाई साहब। मैं बार बार बोलता हूँ, मेरा देश महान, मेरा देश महान बोलने से महान नहीं होता है, महान सोच लानी पड़ती है। अगर मैं केले का छिलका भी गलती से घर के बाहर फेंक देता हूँ ना, मुझे बहुत दर्द होता है, मुझे लगता है नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। गलती से अगर फेंक भी दिया, मैं बाहर जाकर उसको उठाऊंगा, उसको डालूंगा कचरे में। क्यों? अगर सामने किसी पड़ोसी के बच्चे ने देख लिया ना, वो क्या सीखेगा मुझसे कि देखो अंकल भी ऐसे करते हैं, मैं भी ऐसा करूंगा। तो मैं बार बार बोलता हूँ, एग्जाम्पल सेट करो, अच्छी एग्जाम्पल सेट करो, बड़ा करो। दारू पीने वाले तो सड़क के ऊपर लोटे पड़े, अपने माँ बाप को गाली दे रहे हैं, 20 बच्चों को गाली दे रहे हैं, लेकिन अब जब दान पुण्य करते हो तो बोलते हैं छिप कर करो, एक हाथ से करो, दूसरे को व्हाट द ब्लडी हेल्प यू आर डूइंग। करो ना, दान पुण्य करो, चिल्ला चिल्ला के करो। आज तो मैं बोलता हूँ दान पुण्य करके वीडियोस बनाओ और उसको अपलोड कर दो। बीटीआर यूजर ने स्टार्ट कर दिया है, सुरेश सिंह ने स्टार्ट किया है, अपना एक ब्लैंकेट और अपनी एक चप्पल उन्होंने एक डोनेशन की थी, उसकी एक वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर डल गई है। अभी शुरुआत है, अभी और वीडियोस नहीं है, मैंने सबको बोला वीडियोस बनाने के लिए, ऐसी वीडियोस बनाएं और यूट्यूब के ऊपर डालें, ये बहुत जरूरी है। हमारे देश को एग्जाम्पल सेट करें। ये पुरानी बात है, मेरे दादाजी बोलते थे रात को नाखून नहीं कटने चाहिए, मेरे पिताजी बोलते थे सांप आ जाते हैं घर में। भाई साहब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ, तुम क्यों काट रहे हो? बोला मेरे दादा ने कहा था, दादा से पूछा, बोला मेरे बाबा ने कहा था, मेरे पापा ने। भाई साहब क्या कर रहे हो? पैटर्न चेंज हो चुका है, बदल चुकी है दुनिया, 2023 आ चुकी है, क्या बार 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 मेरे दादा परदादा भाई साहब वो जो काम करते थे ना, वो अलग काम थे, आज काम अलग है। मैं बार बार आप सबको बोलता हूँ, समय बदलता है, समय बदल रहा है। जिसने अपने आप को नहीं बदला खत्म, कोडेक ने नहीं बदला खत्म, नोकिया ने नहीं बदला खत्म, निरमा ने नहीं बदला खत्म, एटलस ने नहीं बदला खत्म, तो बहुत सी कंपनीज आई और चली गई, जिन्होंने अपने आप को नहीं बदला वो खत्म हो जाएंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, जिसने अपने आप को, अपने बिजनेस को डिजिटल तरीके से नहीं जोड़ा, आने वाले समय में उसको धूल मिट्टी चाटनी पड़ जाएगी, बिजनेस खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगी। मेरे पिताजी का बिजनेस है, वो कभी भी ऑनलाइन में नहीं आना चाहते थे, लेकिन जब मैंने उनको बोला पिताजी ऑनलाइन में आ जाओ, अगर आप ऑनलाइन नहीं आए तो आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा, बात नहीं मानी उन्होंने, लास्ट भी आज उनको ऑनलाइन आना पड़ गया। सो ये होता है बिजनेस, आपको बिजनेस में चीजों को समझना पड़ेगा, आपको धीरे 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 अगर मार्केट स्ट्रेटेजी को समझोगे। लोग बोलते हैं बेरोजगारी बहुत है, मानता हूं बेरोजगारी है देश में, लेकिन भाई साहब जो रोजगार ऑलरेडी कर रहे हैं तो उनके पास रोजगार कहां से आया? सोचिए, उनके पास रोजगार कहां से आया? रोजगार है, करने वालों में टैलेंट नहीं है। आंचल गोयल को ही सीईओ क्यों बनाया गया? पुष्पराज को ही कस्टमर सपोर्ट हेड क्यों बनाया गया? शिप्रा बघेल को ही लिस्टिंग मैनेजर क्यों बनाया गया? अमित ही हमारे डिजाइनर टीम में क्यों है? कोर टीम में हमारी सीईओ ही क्यों है? हमारे एडवोकेट मिस्टर अरोड़ा क्यों है? हमारी डेवलपमेंट टीम में 6 लोग क्यों बैठे हुए हैं? भाई साहब कुछ ना कुछ तो टैलेंट होगा। अगर ये लोग यहां तक आ सकते हैं, आप क्यों नहीं? सोच कर देखो, एक बार सोच कर देखो। ये छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आज मैं आप सबको ना एक दर्शन करवाता हूँ एक चीज के, रुकिए, आज मैं आप सबको एक चीज के दर्शन करवाता हूँ, रुकिए।
ये आप मैसेज पढ़िए। देखिए, अब मैंने डिस्कशन ग्रुप के अंदर कुछ डालने जा रहा हूं। ये देखिए, ये मैंने आपको डिस्कशन ग्रुप के अंदर डाल दिया। हमारी डिजाइनर टीम में कौन कौन है, हमारी डेवलपमेंट टीम में कौन कौन है, हमारी अकाउंट्स टीम में कौन कौन है, कोर टीम में कौन कौन है, लीगल टीम कौन सी है, बैंकिंग सेक्टर क्या है, कस्टमर सपोर्ट कहां पे है, टेलीकॉलर डिपार्टमेंट में क्या क्या है। भाई साहब, मैं बता रहा हूं, बुद्धि चकरा जाएगी। सोचो तो सही, समझो तो सही, काम करो तो सही। आम बीजा तो आम ही मिलेगा, आम बीजा है तो आम ही मिलेगा। मिर्ची का पौधा लगाओगे तो मिर्ची मिलेगी। मिर्ची का पौधा लगाकर अनार खाना का सोच रहे हो, नहीं मिलेगा अनार। आज के देश में मेरे देश की माताएं बहनें लगातार ग्रोथ कर रही हैं। अभी कुछ दिन पहले मैंने किसी कोई ऑडियो सुनी थी जो आपस में लड़ झगड़ रहे थे, ग्रुप के अंदर लड़ झगड़ रहे थे। वो बोल रहा था कि मेरी मीटिंग तुमने पहले शुरू कर दी, एक बोल रहा मेरे बंदे को खींच लिया। ये पूरी जिंदगी लड़ते रह जाओगे। आपने दो कहानी सुनी होगी ना, दो बिल्लियां आपस में लड़ती हैं, आधी रोटी कर करके एक बंदर आ जाता है, पूरी रोटी खा जाता है। बोलता है चलो सुनी है क्या बिल्ली और बंदर की कहानी? किसने सुनी है? जिसने सुनी है जल्दी से यस लिखिए। बिल्ली और बंदर वाली कहानी किसने सुनी है? जल्दी से लिखिए। कम ऑन गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, बिल्ली और बंदर वाली कहानी सुनी है क्या? बस, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। बिल्ली और बंदर वाली कहानी मत बनने दो। दो बिल्लियां आपस में लड़ेंगी, बंदर आके फायदा उठाएगा। हम लोग आपस में लड़ेंगे, बिल्लियों की तरह लड़ेंगे, और विदेशी लोग हमारा फायदा उठाएंगे। गोरे लोगों ने हमेशा हमारा फायदा लिया है, और भी जो कंट्रीज है जिन्होंने हमारा, ब्रिटेन ने फायदा लिया है। और भी आपको पता है गजनबी साहब कहां यहाँ से क्या क्या उठाकर दूसरे देशों में ले, अरब कंट्रीज में हमारा कितना कुछ माल पहुंच गया। हमारा देश सोने की चिड़िया है। आपको पता है यहाँ पर क्या क्या नहीं हुआ, आपको पता है। लेकिन सारी चीजों के को भूलकर आज की डेट में विचारों का युग है, ये हथियारों का युग नहीं है। लगातार हमें बिल्ली बंदर नहीं बनना है, हमें मेहनत करनी है, मिलकर आगे बढ़ना है। कम ऑन गाइस, आर यू रेडी टू वॉक विद मी? अपने देश को, अपनी कंट्री को बहुत आगे लेकर जाना है। आर यू रेडी टू वॉक विद मी? आपको मेरे ऊपर विश्वास है? कम ऑन, टेल मी यस और नो। आर यू रेडी टू वॉक विद मी? कम ऑन गाइस, आई एम आस्किंग टू यू। सिकंदर जी ने आंसर दे दिया। थैंक यू विनोद जी, थैंक यू देवाशीष, सचिन, विजय, सैनी, एस के शर्मा, शिव शंकर, वरिंदर बंसल, थैंक यू वेरी मच। अनिल पटेल जी, मनोज पांडे, कमलू, सुखदेव, विकास, रमेश सोनी, बहुत से लोग यहाँ पर है, थैंक यू वेरी मच। ये नहीं होना चाहिए मेरा घर अच्छा चल रहा है, तेरा घर जले तो जले, मेनू की। ये हमारे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ चुकी है जब हम बोलते हैं ना मेनू की। यहाँ पर सबसे बड़ी दर्द ही ये है हमारे देश में। अगर आपको पता होगा, एक निर्भया कांड हुआ था, निर्भया कांड, आपको पता है? दिल्ली की सड़क के ऊपर बहुत पुरानी घटना है, निर्भया कांड। प्रॉब्लम पता क्या है? हम जिस तरह से अपनी घर में हमारी बहन को, हमारी माता को हम देखना चाहते हैं ना, हमारी माँ, हमारी बेटी इस तरह से कपड़े पहने, इस तरह से चले। लेकिन हम अपने अगर बाहर समाज में देखें तो हम भी कहीं ना कहीं इच्छुक हो जाते हैं कि नहीं नहीं, वो तो ऐसे कपड़े पहने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बोलता हूँ हमारे समाज को ना एक अच्छा समाज बनना चाहिए, ना कि हमें फॉलो करना चाहिए फॉरेनर कल्चर को, वेस्टर्न कल्चर को। वहां पर फॉलो करो, जो उनका अच्छी चीज है उनको ले लो। मैं बार बार बोलता हूँ, जो उनकी अच्छी चीजें ले लो ना। औरंगजेब को बहुत सी किताबों में बहुत ज्यादा गलत लिखा गया है, कोई लोग उसको अच्छा भी बोल देते। तो भाई साहब, आपको लग रहा है ना कि औरंगजेब में ये चीज अच्छी थी? पंजाबी में बोलते हैं ना, माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा हुंदा है। माड़े बंदे विच भी कोई गुण चंगा हुंदा है। अगर औरंगजेब में आपको लग रहा है कोई बात अच्छी थी, तो उसकी अच्छी बात रख लो, बाकी सबको मिट्टी डाल दो। आपको लग रहा है अकबर के अंदर कोई बात अच्छी थी, तो उसकी अच्छी बात रख लो, बाकी सब पे मिट्टी डाल दो। आपको लग रहा है सनी राणा के अंदर कोई बात अच्छी है, तो रख लो। आपको लग रहा है मोदी जी के पास ये चीजें अच्छी हैं, तो रख लो। आपको लग रहा है शेरशाह सूरी के पास ये चीज अच्छी थी, आपको लग रहा है अपना पृथ्वीराज चौहान के पास ये चीज अच्छी थी, महाराणा प्रताप के पास ये चीज अच्छी थी, तो अच्छी चीजें लो ना। मैं नेगेटिव चीजों को फेंक कर फाड़ दो, फेंक दो, इग्नोर कर दो, और आगे बढ़ो। मेरे साथ चलोगे ना, मजा आ जाएगा। जिंदगी जीने का मंतव पता चल जाएगा। आओगे, शॉर्ट पे शॉर्ट लगाओगे। बीटीआर एक्सचेंज के ऊपर दोस्तों बताना चाहूंगा, 500 पे 500 रेफरेंड अर्न प्लान है। पहली बार पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंपनी आई है, 100% स्पॉन्सर को दिया जा रहा है, उसके बाद ऊपर भी बांटा जा रहा है। एक बंदा आता है, लगभग 1200 से 1500 रुपया कंपनी खर्च कर देती है। ठीक है, अगर आपका बूस्टर है तो वेरी गुड है, अगर आपका बूस्टर नहीं है तो आप कितने की भी आईडी लगा लो, आपको 45 रुपए ही मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखना, आपको 45 रुपए ही मिलेंगे अगर आपका बूस्टर नहीं है तो। अगर आपका बूस्टर है तो आपको 400 रुपया मिलेगा, फिर बूस्टर पे 100 रुपया मिलेगा।
ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। कुछ लोग क्या बोलते हैं कि मैंने 700 रुपया लगाया था अपने नीचे और मुझे सिर्फ 45 रुपए ही मिले हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, आपको 45 इसलिए मिले हैं क्योंकि जिस समय उस डिपॉजिट को अप्रूव किया गया, अप्रूविंग के टाइम पे आपके बूस्टर नहीं लगा हुआ था। जैसे ही अप्रूव कर दिया इधर से, तो आपने बूस्टर लगा लिया बाद में, और जैसे ही आपने बूस्टर लगाया उसके बाद उस बंदे ने बूस्टर लगाया तो आपको 100 भी मिल गया उसका। गेम समझ गए मेरी? इसीलिए ये शिव शंकर की प्रॉब्लम है कि जब उसने डिपॉजिट किया था उस समय बूस्टर नहीं था, जैसे ही उसका अप्रूवल हुआ उसके ऊपर वाले को 45 रुपए मिले। इसीलिए मैं बोलता हूँ बूस्टर बहुत जरूरी है, बूस्टर सबसे पहले लगा लो। अब बूस्टर हो गया है ना, अच्छी बात है, बूस्टर का 100 मिला है, अच्छी बात है। अब आप गेम खेलो, अब आप आगे लोगों को लगाओ, आपको पता लगेगा, आपको बूस्टर का इनाम मिलेगा और डिपॉजिट पे भी आएगा। ठीक है, सारी चीजें वहां पर दी हुई है, छोटी मोटी चीजें क्वेश्चन मत पूछें। जितने भी लोग यहाँ पर मेरे से बात करना चाहते हैं अपने हैंड रेज कर लीजिए, सबको मौका मिलेगा। समय ऑलरेडी 1 घंटा बीत चुका है, क्योंकि हम लगातार, हमारी डेवलपमेंट टीम भी चेंज कर रही है काम में। आप देख रहे होंगे बीटी इलेक्शन में 2018 से लेकर अभी तक जो हमने काम किया है, काफी चीजें बदल रही हैं, धीरे धीरे लोग सामने आ रहे हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं यहाँ पर करोड़ों रुपया लगाने के लिए एग्री हो रहे हैं, धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट आ रही है। ये तो इन्वेस्टमेंट सिर्फ इंडिया की है, मैं तो यहाँ तक कोशिश कर रहा हूँ कि फॉरेन कंट्री से, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में ला सकूं। जैसे कि मुगल काल में ऐसा कांड हुआ था, आपको पता होगा कि यहाँ से बहुत सा गोल्ड, यहाँ से बहुत सी चीजें इंडिया से बाहर भेजी गई थी। ब्रिटेन के टाइम पे, अंग्रेजों के टाइम पे यहाँ से बहुत सा सामान बाहर भेजा गया था। अब मैं प्लान कर रहा हूँ कि बाहर से दोबारा वो सारा सामान इंडिया में लाने का। कम ऑन गाइस, मजा आया तो जैस ताली बजा दें, अच्छा लगा तो गुड लिख दें। मैं बार बार बोल रहा हूँ, प्लान कर रहा हूँ कि इंडिया में बाहर से पैसा कैसे लेकर आए, बाहर से इन्वेस्टमेंट कैसे लेकर आए। बाहर जितना भी माल इंडिया का जा चुका है वो दोबारा से, चाहे वो अरब कंट्री है, चाहे वो अमेरिका है, जापान है, लेकिन बस शर्त यह है कि हमें मिलकर चलना होगा। यहाँ पर कोई भी है, कोई भी है, खान साहब हैं, गोयल साहब हैं, सक्सेना जी हैं, शर्मा जी हैं, परमार है, राणा है, कोई भी टाइटल है, सबको मिलकर चलना। आर भारती है ना, बस इतना बहुत है मुझे आपको प्यार करने के लिए। हम सब इंडियंस को मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और बाहर का जितना भी है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि पड़ोसी देश वाला बोले देख मैं भी मोमडन हूं, तू भी मोमडन है। नहीं, ये चीज गलत है। वो बोले मैं भी हिंदू, तू भी हिंदू। ऐसी उल्टी सीधी बातें हमें नहीं करनी है, हमें सिर्फ देश के ऊपर जाना है। हमारा धर्म, हमारा कर्म क्या है? हिंदुस्तानी। मैं भारतीय हूँ, मेरा धर्म भारतीय है, मेरा कर्म भारतीय, और मेरा कर्म भूमि है भारत। और मैं अपने भारत देश के लिए जीऊंगा, अपने भारत देश के लिए मरूंगा, अपने भारत देश को सबसे आगे लेकर जाऊंगा। ये हमारी चेतना होनी चाहिए। हमारे चेतना का स्तर अपने देश के लिए होना चाहिए। अपने देश के लिए जीने और मरने को ही बोलते हैं। एक कमांडोज बोल सकते हैं आप, या फिर एक संत सिपाही बोल सकते हैं। देखो, संत बनना बहुत अच्छी बात है। गुरु गोविंद सिंह जी के टाइम में, पहले, उससे पहले सभी संत ही हुए हैं गुरु। लेकिन जब देखा कुछ ऐसा समय आ गया जब देश में धर्म परिवर्तन को लेकर बहुत उल्टी सीधी काम हो रहे थे, तो गुरु गोविंद सिंह जी के काल में उन्होंने ये संत के साथ सिपाही लगाया कि बेटा संत बनो, अच्छी बात है, लेकिन सिपाही बनना भी बहुत जरूरी है। अपनी रक्षा के लिए आपको उठना पड़ेगा। तो वो उठते थे, रात को 12 बजे जाते थे, और आपको पता है क्या होता था। सारी चीजें आप सबको पता ही होगा। ठीक है, अगर सुनना चाहोगे, कभी मीटिंग चलेगी तो उसमें भी मैं विस्तार पूर्वक बता दूंगा। लेकिन हम सबको यहाँ पर मिलकर चलना पड़ेगा। यहाँ पर कोई वो चीज नहीं है, नहीं, जो पीछे हो गया बीत गया, बीत गया, बीत गया, बात गई, बात गई, बीत गई, बीत गई, बात गई, उसको खत्म कर दो। मैं एक बात बोल रहा हूँ, चाहे वो हमारे कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, इधर गुजरात से लेकर वेस्ट बंगाल, असम, गुवाहाटी, नागालैंड, बिल्कुल लास्ट बाउंड्री तक, पूरे देश को मिलकर एक होना पड़ेगा। तब जाकर हम बीटीआर एक्सचेंज के माध्यम से देश से गरीबी मुक्त कर पाएंगे। वरना जयचंद पहले भी थे, आगे भी होंगे, और गुप्तचर जाके सूचना देते रहेंगे। वरना भगत सिंह ऐसे ही, सॉरी, कौन, किसकी बात कर रहा हूँ? भगत सिंह और एक चंद्रशेखर आजाद। अगर गुप्तचर ना होते तो चंद्रशेखर आजाद भी इस तरह से शहीद नहीं होते। चंद्रशेखर आजाद, आप सबको पता ही है कि उनकी सूचना अंग्रेजों को किसने दी थी, क्या हुआ था। ठीक है, ज्यादा बात को लंबी नहीं खींचूंगा, लेकिन यही बोलूंगा कि हम सबको मिलकर आगे बढ़ना पड़ेगा, देश तभी आगे बढ़ेगा। कम ऑन गाइस, आर यू रेडी टू वर्क विद मी? कैसा लगा आप सबको मेरा पॉइंट? अच्छा लगा तो गुड लिख दें, बुरा लगा तो बैड लिख दें प्लीज।
बेफिक्र हो जाएं, जो बैड लिखेंगे उनको भी ग्रुप से रिमूव नहीं किया जाएगा, ये मेरा वादा है आप सबसे। अगर आप बैड लिखोगे तब भी आपको ग्रुप से रिमूव नहीं किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान से सारा रुपया इंडिया में लाया जाए। दोबारा से जो भारत से पैसा गया हुआ है ना, उसको वापस खींचना है बस। मैं चुंबक बन रहा हूँ धीरे धीरे, मुझे 3 साल बनेंगे पूरा वो चुंबक बनने में, जहां पर कम्युनिटी ले आओ, 1 से 10 करोड़ की कम्युनिटी आ जाएगी ना, मुझे पता है बीटीआर एक्सचेंज एक ऐसा चुंबक बन जाएगा, फिर इसी चुंबक को मैं पूरे वर्ल्ड में घुमा दूंगा। जब मैं पूरे वर्ल्ड में इस चुंबक को लेकर चलूंगा ना, जितना भी लोहा, जितना भी खजाना है ना, ये चुंबक सारा खजाना इंडिया में वापस लाएगा। यहाँ पे यूनिट लगेगी, यहाँ पर कारोबार चलेंगे। कोई, मैं बता रहा हूँ ना, मजदूर नहीं मिलेंगे इंडिया में। जिस लेवल पर मैं सोच रखता हूँ, मजदूर भी मजदूरी के लिए फॉरेन कंट्री से आएंगे। इंडिया में मजदूर भी बाहर के लोग करेंगे, इंडिया के लोग मजदूरी नहीं करेंगे। इतना पैसा हो जाएगा, इंडिया इतना डेवलप हो जाएगा इस लेवल पे, जिस लेवल की मैं प्लानिंग करके बैठा हुआ हूँ। ये बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत बड़ा अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन इतना अर्थशास्त्र जान चुका हूं कि अपने देश को गरीबी मुक्त कैसे किया जा सकता है, बाहर से अपने देश को कैसे बचाया जा सकता है विदेशी ताकतों से। हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, उसको खत्म कर दो, लड़ाई खत्म करो, मिलकर आगे बढ़ो। यही मेरा नारा है, देश को गरीबी मुक्त बनाना है। अब सब लोग हैंड रेज कर लीजिए, सबको 1-1 मिनट का समय दूंगा, ज्यादा समय नहीं दूंगा। और बीटीएल एक्सचेंज के ऊपर अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और कोई पॉइंट है तो बोल सकते हैं। छोटे मोटे पॉइंट मत बोलना प्लीज, ठीक है। और करोड़पति लकी ड्रॉ का आनंद लीजिए। करोड़पति लकी ड्रॉ 2.0 चल रहा है, सबको पता है, उसके ऊपर ऑप्शन भी दिया जा चुका है। और अभी तो भूकंप आना बाकी है, बहुत बड़े लेवल की गेम है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। नंदू कुमार जी, अनम्यूट कर दिया आपको। नंदू कुमार, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं। कुलदीप कुमार जी, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास, कुलदीप कुमार। मिस्टर कमलू, कमलू तिवारी, बोलिए सर, क्या कहना चाहते हैं। 1 मिनट का समय है आपके पास। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग ऑल लीडर्स। सबसे पहले सर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ, जो कि बीटीआरएल एक्सचेंज, जो मैंने आज 3-4 साल 5 साल से मैं काम कर रही थी। मैं सिर्फ अपने अपलाइन के लिए, सिर्फ उन लोग के लिए ही मैं करती रही, पर मैंने कभी वहां से कुछ भी इनकम नहीं करा। पर आज मैं बीटीआरएल एक्सचेंज, और सर मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं सिर्फ, मेरे अपलाइन है मोहम्मद समीर सर, जो कि 1.5 महीने से मैं इस कंपनी में जुड़ी हुई, सिर्फ 1.5 महीने हुए। मैंने 7 तारीख को यहाँ से 10,325 रुपया की मैंने अमाउंट विड्रॉल करा। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक हाउसवाइफ में आज इतने दिन से काम कर रही थी, पर मैं 1 रुपया कहीं से मैं इनकम नहीं कर पाई। मुझे इतनी खुशी हुई कि आप जो हमारे लिए, जो गरीबों के बारे में जो सोचते हो सर,